क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जो ट्री होता है उसको सजाया जाता है और साथ ही अपने घरों वगैरह को लोग लाइट से सजाते हैं। और साथ ही एक चलन इसके अंदर बहुत ज्यादा फेमस होता है जिसके अंदर लोग जो है वो मोजों के अंदर गिफ्ट जो है वो भरकर देते हैं, कैंडीज भरकर देते हैं और कई तरह की जो चीजें होती हैं उनको सॉक्स जो होते हैं उसके अंदर भर के देते हैं। लेकिन असल में क्रिसमस डे मनाया क्यों जाता है और इसके अंदर जो सॉक्स के अंदर गिफ्ट देने की जो प्रथा है ये कहाँ से आई? असल में क्रिसमस की जो वर्ड है इसके अंदर जो क्रिस वर्ड छुपा हुआ है यही इसके मनाने की वजह है, क्योंकि यहाँ जो क्रिस है वो जीसस क्रिस्ट से लिया गया है जिनको क्रिश्चियनिटी के अंदर गॉड का बेटा माना जाता है। और 25 दिसंबर को इनका जन्मदिन माना जाता है और इनके जन्मदिन को ही क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। लेकिन शायद आपको सुनकर हैरानी हो कि बाइबल के अंदर जीसस क्रिस्ट के मतलब जन्म की जो डेट है वो कहीं पर भी नहीं लिखी हुई है। लेकिन उसके बाद भी हर साल 25 दिसंबर को इनका जो जन्मदिन है वो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है, जिसके पीछे भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अब इसको समझने के लिए आप एक तरह से ऐसे समझ सकते हैं क्योंकि जो जीसस क्रिस्ट है उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो बाइबल के अंदर कहीं भी नहीं लिखी हुई है और इसीलिए लोगों ने अपने आप ही एक तरह से एक तारीख मान ली है जिसके अंदर 25 दिसंबर को हर साल इनका जो जन्मदिन है वो क्रिसमस डे के रूप में मनाया जाता है। और कई सालों पहले जो चर्च के फादर थे पॉप जूलियस, जिनको मतलब क्रिश्चियनिटी के अंदर बहुत बड़ा मतलब एक तरह से फादर माना जाता था पॉप जूलियस को, तो उन्होंने भी इसको मतलब ऑफिशियली तरीके से 25 दिसंबर को मनाने की घोषणा कर दी थी। अब क्रिसमस डे को पुराने जमाने में लोग अपने घरों के आसपास जो उनके पेड़ होते थे उसको मतलब सजा दिया करते थे और एक दूसरे को गिफ्ट वगैरह दिया करते थे और साथ ही कई तरह की चीजें जो है वो एक दूसरे को गिफ्ट करते थे और क्रिसमस डे को इस रूप में मनाया जाता था। अब धीरे धीरे करके ये जो प्रथा थी वो आज तक ऐसी ही चलती आ रही है, लेकिन इसके अंदर एक चीज और जुड़ गई है और वो है कि मोजों के अंदर जो लोग हैं वो इसके अंदर गिफ्ट भी देना शुरू कर चुके हैं। तो ये कहां से आया? असल में इसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी छुपी हुई है। असल में टर्की में मायरा नाम की एक जगह थी जहां पर एक बहुत ही अमीर इंसान रहते थे जिनका नाम था सेंट निकोलस। अब ये जो सेंट निकोलस थे इनको एक तरह से संत के रूप में माना जाता था, मतलब ये बहुत सारे लोगों की मदद किया करते थे और हर तरीके से मतलब उनको रेडी रहते थे कि किस तरह से लोगों की मदद की जाए अगर कोई लोग दुख में है या फिर कोई परेशानी के अंदर है। और इनका जो मदद करने का तरीका था वो बहुत ही निराला था, क्योंकि ये जो मदद किया करते थे वो छुपकर मदद करना पसंद करते थे। अब ऐसे ही कहा जाता है कि इनको एक आदमी के बारे में पता चलता है कि जो कि बहुत गरीब था और उसकी 2 लड़कियां थी। इन्हें उनके बारे में पता चलता है कि वो आदमी जो है वो बहुत गरीब है और अपनी लड़कियों की शादी जो है वो नहीं कर पा रहा है। और साथ ही उनको एक और बात पता चलती है कि वो आदमी बड़े ही खुददार किस्म का इंसान है, मतलब कि वो अगर कोई भी उसको इस तरह से चैरिटी मतलब या दान वगैरह देने की कोशिश करेगा तो वो उसको नहीं लेगा। तो बस क्या था, ये उसकी मदद करने के बारे में सोच लेते हैं और उसकी छुपकर मदद करते हैं। और इसीलिए ये एक रात इनके घर पर पहुंचते हैं और घर पर पहुंचने के बाद इनके छत पर जो चिमनी लगी हुई थी, मतलब जो पहले आग जला करती थी घर को गर्म करने के लिए, तो उसका जो धुआं वगैरह होता था उसको निकालने के लिए ऊपर चिमनी बना हुआ करती थी। तो वहां पर जो सेंट निकोलस थे वो पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद 3 सोने के जो बैग थे वो इसके अंदर फेंक देते हैं। और यहीं से कहा जाता है कि इन्होंने ये जो 3 बैग फेंके थे ये मोजे में करके फेंके थे, या फिर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इनमें से 2 बैग जो थे वो तो ऐसे ही फेंक दिए थे और इसमें से 1 बैग जो था उसको इन्होंने मोजे में कर नीचे फेंका था। अब सुबह को क्या होता है कि वो आदमी इस तरह से जब देखता है तो वो इसको एक तरह से गॉड की तरफ से उसको इस तरह से गिफ्ट दिया हुआ वो समझता है। और तभी से ये जो कहानी थी वो लोगों के अंदर आम हो जाती है और लोग क्या करते हैं मतलब इसी तरह से एक दूसरे को गिफ्ट देने की जो प्रथा है वो चला देते हैं। तो बस कई सालों से ये जो क्रिसमस डे है वो जीसस क्रिस्ट का जो बर्थडे है उसके रूप में मतलब क्रिसमस डे को इस तरह से मनाया जाता है और उसके अंदर जो मोजों के अंदर गिफ्ट देने की जो प्रथा है वो इस तरह से आई है। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आगे भी मेरे कंटेंट देखने चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।